जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सीसैट सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल से 14 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज 15 लेक्चर है और 7 टॉपिक्स जो है सीसैट का हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो बेसिकली इस टॉपिक से जो है मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीसीएस में पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और थोड़ा बहुत मोटा मोटी जो है समझेंगे भाई क्या है टॉपिक में। तो मेरा ख्याल है कि भाई फरवरी के लास्ट तक या मार्च के जो है शुरुआती के फर्स्ट वीक तक जो है आपका ये मैथमेटिक्स सेक्शन जो है सीसैट का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद और भी जो सेक्शन है, जनरल एबिलिटी हुआ, कॉम्प्रिहेंशन हुआ, या पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूले हैं, इसमें 2-3 बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं और कुछ है नहीं इसमें। तो फॉर्मूले के नाम पे सबसे पहले साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो एक प्रकार से इंग्लिश हो गया वो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया इसका इंग्लिश हो गया। फिर होता है एक मूलधन। तो मूलधन क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल अमाउंट। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप लोग भी जो है देखे होंगे कि भाई कोई भी किसी को पैसा देता है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा सूद लगाते हैं लोग। बेसिकली क्या होता है वो कि भाई किसी को पैसे की आवश्यकता होती है, किसी से पैसा लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 1000 रुपया उधार दिया। तो होता क्या है कि भाई हम 6 महीने के लिए या साल भर के लिए आपको इतना रुपया उधार देंगे और आपसे जो है इतना इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, 5%, 10%। तो उसके बाद जो भी इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ऐड करके आपको वापस करना पड़ेगा। तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसके बाद जो वैल्यू बनती है, ठीक है, जितना वैल्यू बनती है वो साधारण ब्याज होता है। और उसको जो मूलधन, जितना पैसा उसने उधार लिया था, मान लीजिए 1000 लिया था और 1000 रुपए पे 100 रुपया इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, एक साल बाद 1000 रुपए पर 100 रुपया इंटरेस्ट हुआ। तो कितनी वैल्यू हो गई? 110। तो सॉरी 1100। तो 1100 रुपया जो है उसको वापस करना पड़ेगा। तो क्या हुआ एक प्रकार से बेसिकली कि मिश्र धन जो है वो क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। तो जो भी पैसा उसने लिया था उस पर जो भी ब्याज उसको देना पड़ा उसको ऐड कर दीजिए। तो कितना वापस करना पड़ेगा? मिश्र धन। ये जो है टोटल वैल्यू उसको वापस करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यही है। और जो अपना बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो भी जो है इसी फंडे पे चलता है कि भाई किसी को लोन देना हो, किसी से लोन लेना हो तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और उसको जो है ऐड करके लिया जाता है। तो बैंकिंग सिस्टम में जब आप ध्यान देंगे तो बैंकिंग सिस्टम में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जनरली दिया जाता है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी ब्याज बनता है, जो भी इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट अमाउंट जो भी बनता है उस पे जो है एक्स्ट्रा ब्याज लगाया जाता है। तो जब एक निश्चित समय बाद ब्याज की राशि पर मूलधन में जोड़कर ब्याज लगाया जाए, मतलब मान लीजिए कि एक साल बाद किसी भी अमाउंट पे कुछ ब्याज लगा, ठीक है, फर्दर जो अमाउंट ब्याज वाला आ रहा है उसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका फॉर्मूला याद रखना है कि सबसे पहले मिश्र धन का, कि भाई मान लीजिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कितना अमाउंट वापस होगा। तो जो भी मूलधन होगा, जितना भी लिया है शुरुआत में, इंटू 1 प्लस दर, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट है। तो ये क्या है? इंटरेस्ट रेट अपॉन 100। ये पावर में है, ये क्या है? समय जो है क्या है? पावर में है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जो भी एक प्रकार से मिश्र धन है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 2 और फॉर्मूले लिखे हुए हैं मिश्र धन के, एक अर्धवार्षिक वाला लिखा हुआ है और दूसरा जो है वो तिमाही वाला लिखा हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है कि अर्धवार्षिक वाले में जो है जहाँ पे दर है वहां पे आप बाई 2 कर दीजिए इंटरेस्ट रेट को, और जो समय है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक साल में जो होते हैं 2 छमाही होते हैं, 2 अर्धवार्षिक। तो सिमिलरली तिमाही की अगर बात की जाए कि मतलब एक साल में कितने तिमाही होंगे, तो 4 तिमाही होंगे, ठीक है। तो जो भी दर है, दर में से 4 से डिवाइड कर दीजिए और समय में से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा? मिश्र धन।
तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी फॉर्मूले में जो है आप पुट करके ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। बाकी ये फॉर्मूला भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं याद करने की आवश्यकता है कि भाई ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो ब्याज क्या है यहाँ पे, मिश्र धन, तो मिश्र धन वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है माइनस मूलधन, ठीक है। तो बस मोटा मोटी आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है, और उससे पहले जो है साधारण ब्याज के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला, तो दोनों में एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, इसमें ये वाला और इसमें जो है ये वाला, ठीक है। इसके अलावा जो एक कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ नहीं है कि भाई जो मिश्र धन होता है, जो एक प्रकार से कंपाउंड अमाउंट है, वो आपका मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, और जो दूसरा वाला हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो है आपको समझ में नहीं आएगा, और कोई इसमें समझने वाली चीज भी नहीं होती है जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें मैथमेटिक्स में। तो आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो PYQ वाला सेक्शन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी पूछे गए हैं उसको भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि भाई 25,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। तो ये आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन 25,000 बता दिया। तो क्वेश्चन में बस मैथमेटिक्स मैंने कई बार बोला है कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मूलधन क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। तो मूलधन दिया हुआ है यहाँ पे 25,000, ठीक है, तो मूलधन अपने को दे दिया है, और क्या दिया हुआ है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर दे दिया है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो दे दिया है। तो मूलधन दे दिया और इंटरेस्ट रेट दे दिया, फिर क्या दे दिया, टाइम 4 वर्ष, तो टाइम भी दे दिया, ठीक। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए साधारण ब्याज का, तो क्या है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई है उसको रख दीजिए, तो साधारण ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। यही सवाल में आपसे पूछा होता है कि भाई मिश्र धन बताओ, तो साधारण ब्याज आप एक बार निकाल लेते हैं। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 25,000, तो 25,000 प्लस ब्याज कितना आया 8,000 प्लस 8,000, तो ये कितना हो जाता है 33,000। तो ये क्या आ जाता है आपका मिश्र धन। तो मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्र धन, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि करना क्या होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको बस 2 फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं वो याद करने हैं, और ये पता होना चाहिए कि भाई ब्याज जो होता है वो मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो साधारण ब्याज में जो है मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो कितने समय में 6,000 रुपये की राशि, कितने समय में, तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है। 6,000 की राशि, तो मूलधन बता दिया, मूलधन आपको बता दिया 6,000, फिर क्या बोल रहा है, ये रेट दे दिया, रेट कितना दिया 6⁻², ये 6 सही 2/3, इसको आप ले सकते हैं 20/3। तो 20/3 जो है ये आपको परसेंटेज जो है इंटरेस्ट रेट दे दिया, ठीक है, रेट दे दिया, दर दे दिया। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6600 रुपया हो जाएगी। बोला कितने समय में 6,000 जो है वो इतने इंटरेस्ट रेट पे 6600 हो जाएगा। तो आपको मूलधन 6,000 दे दिया, और जो मिश्र धन है, जो कंपाउंड अमाउंट है एक प्रकार से, वो आपको दे दिया 6600, ठीक है। तो ब्याज क्या होता है, ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना दिया हुआ है 6600, और मूलधन कितना दिया हुआ है 6,000, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया आपका ब्याज आ गया, कितना आ गया 600, तो 600 जो है वो ब्याज आ गया। फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ब्याज होता है मतलब 600 इक्वल टू मूलधन, मूलधन कितना है 6,000 इंटू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है 20/3 इंटू टाइम, टाइम आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, अपॉन 100। तो यहां से जो है टी निकाल लेंगे। तो इतना ही सवाल आपसे पूछेगा, और बेसिक्स क्वेश्चन अगर आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। तो मोटा मोटी आपसे इतनी उम्मीद की जाती है कि अगर आसान सवाल आते हैं तो ऐसा कुछ ना हो कि भाई किसी भी टॉपिक से आप आसान सवाल छोड़ के आए, सब कुछ कवर करिए, और सबके जो इजी और मॉडरेट वाले पोर्शन है उसको कवर कर लीजिए। यही फंडे हैं सीसेट क्लियर करने के। तो वही मैंने किया। तो यहाँ पे समय जो है वो कितना आ गया 1.5 ईयर। नेक्स्ट, अर्जुन ने 2500 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए तथा 2800 रुपये की राशि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि उसे ब्याज के रूप में कुल 2580 रुपये प्राप्त हुए तो ब्याज की अर्धवार्षिक दर बताएं, ठीक है। तो 2500 रुपये की राशि जो है वो
3 वर्ष के लिए। तो 2500 रुपए की राशि कितने के लिए दिया? 3 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, लिख दिया। तो 2500 जो है उसने दिया, मतलब 2500 जो है मूलधन हो गया। ठीक है। दूसरा 2800 रुपए की राशि 5 वर्ष के लिए दिया, मतलब 2800 मूलधन हो गया और समय है उसका 5 वर्ष। तो एक बार जो है 2500 रुपये 3 वर्ष के लिए दे रहा है, दूसरी बार 2800 रुपया 5 वर्ष के लिए दे रहा है। यदि उसे ब्याज के रूप में कुल 2580 रुपये प्राप्त हुए, तो यहां से जो भी ब्याज मिला होगा, यहां से जो भी ब्याज मिला होगा, ठीक है, और यहां से जो भी ब्याज मिला, इसका जो टोटल ब्याज है इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ रहा है? 2580 आ रहा है। ठीक, तो इसका ब्याज निकाल लेते हैं। इसका ब्याज कितना होगा? कितना मूलधन है? 2500 मूलधन है, तो 2500 इंटू समय कितना है? 3। ठीक, और परसेंटेज यहां दिया हुआ नहीं है इंटरेस्ट रेट, तो आर मान लीजिए। ठीक है, आर मान लीजिए। समय और नीचे क्या हो जाएगा? 100। दूसरे वाले पे फॉर्मूला लगा दीजिए 2800। यहाँ पे कितना समय है? 5। ठीक, और यहाँ पे भी जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ भी है, आप आर मान लीजिए अपॉन 100। ठीक, तो अर्जुन ने 2500 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए तथा 2800 रुपए की राशि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि उसे ब्याज के रूप में कुल 2580 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये पहला ब्याज है और दूसरा ब्याज है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे, मतलब इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए और इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए, तो कितना होना चाहिए? 2580 होना चाहिए इन दोनों को ऐड करने पर। तो वहां से जो है आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही मैंने किया। तो यहाँ पे जो है 2580 टोटल ब्याज है, तो पहला ब्याज और दूसरा ब्याज दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ से आर की वैल्यू 12% आ गई। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अर्धवार्षिक दर क्या होगी। तो वार्षिक दर अगर 12% है तो अर्धवार्षिक दर क्या होगी? r अपॉन 2 मीन्स 6%। और आपको फॉर्मूला भी याद होगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? यहाँ पे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज वाले में बताया था कि भाई जब अर्धवार्षिक पूछे कोई भी चीज, तो जो रेट है उसको रेट बाय 2 कर दिया कीजिए। ठीक है, तो वही मैंने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में 33,600 रुपये तथा 8 वर्षों में 39,200 रुपये हो जाती है। तो कोई भी धनराशि जो है वो 4 वर्षों में जो है 33,600 और 8 वर्षों में जो है वो 39,200 हो जाती है। तो धनराशि 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ठीक, तो बहुत ही आसान सवाल है। तो 4 वर्षों में मान लीजिए कि मूलधन दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो मूलधन जो है वो x मान लीजिए। यहाँ पे लिया ना कोई धनराशि, जब कोई धनराशि लिख दिया इसका मतलब मूलधन नहीं दिया है, तो हमने x मान लिया। इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया हुआ है तो हमने y मान लिया। तो फिर साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कि जो भी मूलधन है x इंटू इंटरेस्ट रेट y इंटू समय कितना दिया है 4 वर्षों में। ठीक है, और अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो भी अमाउंट दिया हुआ है 33,600। ठीक है, दूसरा है कि 8 वर्षों में 39,200 हो जाती है, तो 8 वर्षों के लिए भी लगा दीजिए। तो x इंटू वाई इंटू 8 अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो जाती है? 39,200। ये सवाल है। ठीक है, तो वही हमने किया। 4 वर्षों वाले पे जो है फॉर्मूला निकाला, तो जो है ब्याज जो आया वो आया x इंटू 4 इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो 4 वर्षों के बाद जो अमाउंट है, जो अमाउंट आपको बताया हुआ है वो कितना है? 3360। तो 3360 जो है अमाउंट, ये क्या है? मिश्र धन है। ठीक है, तो ये क्या आया? ब्याज आया। ये क्या आया? ब्याज। ये ब्याज आया। अभी मैंने आपको थोड़ा सा वहां गलत बता दिया, यहाँ ब्याज आया। तो ब्याज जो है आपको क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन जो होगा वो क्या होगा? आपका मिश्र धन होगा। ठीक है, ब्याज प्लस मूलधन जो होगा क्या होगा? मिश्र धन होगा। तो जो मिल रहा है उसको 33,600 मिल रहा है वो क्या है? मिश्र धन है। ठीक है, तो ब्याज हमने मूलधन कितना माना था? हमने x माना था, और ब्याज जो है वो कितना है? 4xy प्लस 100। ठीक है, ये ब्याज है 4xy प्लस अपॉन 100। इसकी वैल्यू कितनी है? 33,600। तो पहला इक्वेशन जो है वो ये बनेगा। सिमिलरली हमने जो है इंटरेस्ट रेट कितना माना था? शुरुआत में जो है मूलधन x माना था और इंटरेस्ट रेट y माना था। फिर 8 साल की बात कर रहा है, तो x इंटू 8 इंटू वाई क्या है? आपका इंटरेस्ट रेट x मूलधन। ठीक है, अपॉन 100। तो ये 8 साल के बाद ब्याज है। ये कौन सा ब्याज है? 8 साल के बाद ब्याज है। और मूलधन जो है वो कितना है? मूलधन तो अपना x ही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दी हुई है 39,200। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन जो है ये बन जाएंगे। ये जो है 2 इक्वेशन
बन जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, इसको जो है सॉल्व कर लेना है। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 इक्वेशन मैंने दूसरे से मैंने पहले को माइनस कर दिया, तो माइनस किया तो जो x है यहाँ पे, जो x है ये x और ये x जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड क्या बचेगा, 8xy अपॉन 100 माइनस 4xy अपॉन 100, ये लेफ्ट साइड बचेगा। और राइट साइड क्या बचेगा, 39,200 माइनस 33,600, तो 39,200 माइनस 33,600। तो यहाँ से जो है एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक बार एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ये सवाल जो है थोड़ा सा लेंदी है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगे एग्जाम में अगर आता है इस तरह के सवाल, तो लेकिन हाँ सॉल्यूशन जो है अगर आप सही से करेंगे तो उसका आंसर जरूर आएगा। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ गई और एक्स वाई की वैल्यू हमने रख दी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। एक बार एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू एक बार आ गई, तो पूछ रहा है 10 वर्ष बाद ब्याज। क्वेश्चन में पूछ रहा है 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अमाउंट, तो ब्याज कितना होगा, x इंटू वाई इंटू 10/100। तो ब्याज इतना हो जाएगा x इंटू वाई इंटू 10/100, मतलब जो भी मूलधन था, जो भी दर है, जो भी इंटरेस्ट रेट है इंटू 10/100, तो x y अपॉन 10 आ जाएगा। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज जो है वो इतना आ गया और मूलधन x हमने माना था शुरुआत में, x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है और xy की वैल्यू अपने को पता है, तो 10 वर्ष बाद जो है मिश्र धन आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आपको करना होता है। बेसिकली क्या है, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है लेंदी, तो हो सकता है इसमें टाइम लगे, 2 मिनट लगे, 2.5 मिनट, 3 मिनट लगे, लेकिन हाँ सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन 10,000 रुपए की राशि 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन में देखिए कि अभी तक साधारण ब्याज क्वेश्चन में पूछ रहा था, अब क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो 10,000 रुपए की राशि, तो मतलब मूलधन जो है वो 10,000 रुपया क्वेश्चन में बता दिया। 12% प्रति वर्ष की दर से जो है निवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ दर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 12% कर लीजिएगा, ये जो है यहाँ 12%। ठीक, तो 12% प्रति वर्ष की दर से जो है वो ब्याज देता है 3 वर्ष के अंत में अर्जुन द्वारा प्राप्त की गई राशि। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको। जो है क्वेश्चन में मूलधन दे दिया है, यहाँ दर जो है 12% है क्वेश्चन में, 10 लिखा हुआ है तो सही कर लीजिएगा, और समय जो है वो कितना है, 3 साल। तो आपको मूलधन दे दिया, दर दे दिया, समय दे दिया, और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 3 वर्ष के बाद कौन सी राशि मिलेगी, जो भी मिलेगी मिश्र धन मिलेगी, टोटल अमाउंट मिलेगा, जो भी ब्याज होगा, ब्याज को मूलधन में जोड़ के जो भी अमाउंट होगा वो मिलेगा 3 वर्ष बाद। तो मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 टू समय। तो बहुत ही आसान सवाल अगर क्वेश्चन पूछना होगा एग्जाम में आपको, तो डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो बस ये वाला फॉर्मूला जो है इस पे डाल दीजिए वैल्यू, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, समय 3 साल दिया हुआ है। तो बस वही किया मैंने, जो भी वहां पे रेट दिया था वो 12 है और समय जो है 3 साल है और मूलधन 10,000 है, तो यहाँ से मिश्र धन का अमाउंट आ गया। तो अगर इस तरह का आसान सवाल पूछना होगा तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से आसानी सवाल पूछे जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, मोहन ने साधारण ब्याज पर बैंक से 10,000 रुपये उधार लिए। तो बैंक से जो है 10,000 रुपये उधार लिए, तो जितने भी उधार लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया। सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए भाई क्या है, तो जितने पैसे जो लेता है या देता है वो क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। तो 10,000 जो है मूलधन हो गया। ठीक, 5 वर्ष बाद उसने बैंक को 8,000 रुपये दिए। 5 वर्ष बाद मतलब टाइम आपको 5 साल बता दिया, 8,000 रुपये उसने बैंक को दिए। तो एक प्रकार से जो भी उस पर अमाउंट जो ब्याज होगा उसने 8,000 रुपये दिए। ठीक है, 9 वर्ष के अंत में उसने 4900 रुपये देकर उधार चुकता कर दिया। तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो जैसा कि मैंने बताया क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से किया कीजिए। तो 5 वर्ष बाद जो है साधारण ब्याज हमने निकाल दिया। यहाँ पे कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहा है, तो जहां पे चक्रवृद्धि ब्याज होगा वहां क्वेश्चन में जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा होगा कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे जहां पे चक्रवृद्धि ब्याज ना लिखा हो वहां पे आप साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगाया करें। तो यहाँ पे मूलधन जो है 10,000 दिया था, जो दर है इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हमने आर मान लिया। ठीक है, और 5 साल दिया है तो यहाँ 5 लिख दिया अपॉन 100, तो ये 500 आर। ये 500 क्या आर क्या आ गया, ये आपका आ गया कि भाई 5 साल में जो भी साधारण ब्याज है, मतलब जो भी एक प्रकार से इंटरेस्ट अमाउंट है। ठीक, अब है कि भाई मिश्र धन 5 वर्ष बाद, तो इतना तो उसने ब्याज दिया ना, इतना उसने ब्याज दिया,
और उसने कितना रुपया एक प्रकार से उसको दिया गया था, उसको 10,000 रुपया जो है दिया गया था। तो 10,000 तो मूलधन है, इतना तो उसको वापस करना ही है, प्लस ब्याज वाला जो अमाउंट है ये भी वापस करना है। तो उसको वापस कितना करना है 5 साल बाद, 10,000 प्लस 5,000 आर। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने 8,000 वापस किया, उसने जो है 8,000 वापस किया। तो उसको वापस कितना करना था, जो भी मूलधन था 10,000 प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट था 5,500 आर, लेकिन उसने 8,000 रुपया वापस किए। तो कितना बच गया, तो बचा कितना 10,000 प्लस 500 आर माइनस 8,000, तो 2,000 प्लस 500 आर। ठीक है, तो 10,000 मूलधन था, मूलधन में से एक प्रकार से मान लीजिए कि 10,000 मूलधन उसको वापस करना था, तो मूलधन में से उसने 8,000 माइनस कर दिया, बचा कितना 2,000 प्लस 500 आर। क्या है 500 आर आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, ये इंटरेस्ट अमाउंट है। ठीक है, अब समझिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। अंतर ये होता है कि यहाँ यहाँ क्या है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज जो मूलधन बचेगा वो 2,000 बचेगा, मतलब आगे अगर फिर से उसको उस पर ब्याज लगना है तो उसके मूलधन पे ब्याज लगेगा। और यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो जैसा कि होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मतलब 500 आर के ऊपर भी जो है वो ब्याज लगता, 500 आर के ऊपर भी अगर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज होता तो इस टोटल अमाउंट पे ब्याज लगता, लेकिन यहाँ पे साधारण ब्याज है इसलिए जो बचे अमाउंट है वो 2,000 पे ही ब्याज लगेगा। तो 5 साल बाद जो है 8,000 देने के बाद उसको इतना अमाउंट बच रहा है। ठीक है, तो फर्दर जो रेस्ट अमाउंट है वो 9 साल बाद दे रहा है जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो 5 साल का हो गया, अब बचे कितने साल, मान लीजिए 5 साल बाद जो है 8,000 पे कर दिया, अब कितने साल बच रहे हैं 4 साल बच रहे हैं। ठीक है, 4 साल बच रहे हैं, उसको अमाउंट कितना पे करना बाकी रह गया, इतना अमाउंट उसको पे करना है। ठीक है, इसमें से मूलधन कौन सा हो गया 2,000 हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में जो है जो मूलधन है उसी पे लगेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो इस पे भी जो है वो इंटरेस्ट लगता। ठीक है, तो अगले 4 वर्ष पर जो है साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, जो भी मूलधन है 2,000 इंटू रेट इंटू समय, क्योंकि 4 साल बच रहे हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद और 9 वर्ष बाद के बीच में 4 साल बचेंगे, तो 4 साल बच रहे हैं, तो यहाँ से जो है आपका क्या आ जाएगा, ये 80R आ जाएगा। अब 80R क्या है कि भाई अगले 4 साल 5 वर्ष के बाद जो अगले 4 साल है, मतलब 9 साल जिसकी बात कर रहा है, उसमें इतना इंटरेस्ट अमाउंट जो है उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत में उसको कितना पे करना था 5 साल बाद, 5 साल बाद उसको 2,000 प्लस आर जो है इतना पेमेंट करना था, और अगले जो 4 साल है उसमें इंटरेस्ट रेट इतना बन रहा है, तो टोटल अमाउंट उसके पास कितना देने को बन रहा है 2,000 प्लस 500 आर, जो कि 5 साल बाद देना था, और 80R जो लास्ट के 4 साल में जो है ये अमाउंट हो गया। तो टोटल अमाउंट उसको 2,000 प्लस 580 आर देना है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी अमाउंट उसको लास्ट में पे करना है वो 4900 रुपये देकर उधार चुका दिया, 9 वर्ष बाद उसने 4900 रुपये देकर उधार चुका दिया। तो जो भी अमाउंट उसको देना था वो कितना हो रहा है 2,000 प्लस 580 आर, और बोल रहा है कि वो 4900 में बराबर हो जा रहा है, मतलब इक्वल टू 4900। तो यहाँ से आर की वैल्यू 5% आ जाएगी। तो आपको क्या होता है कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, और कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली आपको कोई बता नहीं सकता है, कोई समझा नहीं सकता है। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन इसके बेसिस पे, तब आपको जो है थोड़ा बहुत समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 720 है, तो वह धनराशि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहीं भी क्वेश्चन में चक्रवृद्धि का नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब साधारण ब्याज है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि साधारण ब्याज की बात कर रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 720 क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है किसी निश्चित धनराशि पे, मतलब धनराशि बताया नहीं, मतलब मूलधन बताया, तो मूलधन हमने x मान लिया। फिर बोल रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे, तो जो रेट है वो बता दिया 8। फिर बोल रहा है 5 वर्ष, मतलब समय भी बता दिया 5। ठीक, फिर बोल रहा है बस इतना ही बताया है। फिर बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद जो, मतलब 5 वर्ष बाद जो ब्याज होगा वो इतना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 6 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा, मूलधन इंटू जो रेट है, रेट कितना है 8% इंटू समय कितना है 6 अपॉन 100, चाहे जो भी है 100। ठीक है, यही होगा यहाँ पे अपॉन 100, ये इंटरेस्ट ये होगा साधारण ब्याज,
अब बोला है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 5 वर्ष बाद ये होगा और 6 वर्ष बाद जो होगा वो ये होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 720 है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो वही हमने किया, हमने जो है वही किया। 6 वर्ष बाद जो साधारण ब्याज है वो इतना बनेगा, मूलधन इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू 6, 5 वर्ष बाद इतना बनेगा और इसका डिफरेंस जो है 720 है। अब इस वाले इक्वेशन में जो है, इस वाले इक्वेशन में सिर्फ जो है x अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है 9000 आ जाएगी। और क्वेश्चन में पूछ ही रहा था कि भाई वो धनराशि क्या है जिसपे ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो वो धनराशि जो है वो 9000 आ गई, मतलब मूलधन जो है 9000 है। अगर आपसे मिश्र धन पूछता 5, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता कि भाई 5 साल बाद मिश्र धन कितना है, तो 5 साल बाद मिश्र धन कितना होता, तो 5 साल बाद साधारण ब्याज कितना बन रहा है, इतना बन रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे जो आई वो रख दीजिए, 9000 रख दीजिए, ठीक है। x की वैल्यू 9000 रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगी, 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज आ जाएगा। तो जो भी अमाउंट आएगा उसको आप 9000 में से जो है ऐड कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5 साल बाद मिश्र धन। वही आपसे पूछा 6 साल बाद क्या होता, तो x की वैल्यू 9000 यहाँ पे रख दीजिए, तो 6 साल बाद का इंटरेस्ट रेट मतलब जो साधारण ब्याज है 6 साल बाद का आ जाता। 6 साल बाद का साधारण, तो 6 साल बाद का साधारण ब्याज है, जो भी अमाउंट आता उसको आप 9000 में रख दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 6 साल बाद का जो है कंपाउंड अमाउंट आ जाता, मतलब मिश्र धन आ जाता। तो आसान सवाल होते हैं, बस आपको जो है समझने की आवश्यकता होती है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक। अब आइए इस प्रश्न पे, 8% साधारण ब्याज की दर से कोई व्यक्ति कितने समय में अपना धन दोगुना कर सकेंगे, ठीक है। तो 8% साधारण ब्याज की दर से कोई व्यक्ति कितने समय में अपना धन जो है दोगुना कर लेगा, ठीक है। तो समझिए सवाल का मतलब, समझिए भाई कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि भाई बोल रहा है कि 8% साधारण ब्याज। तो सबसे पहले क्वेश्चन किसका है, साधारण ब्याज का है, आप ये समझ गए, चक्रवृद्धि ब्याज कहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% क्वेश्चन में बता दिया है। फिर बोल रहा है कि भाई कितने समय में, मतलब समय आपसे पूछ रहा है, अपना धन दोगुना कर लेगा, ठीक है। तो धन जो है वो दोगुना हो जाएगा, मतलब जो भी मूलधन था, जो भी मूलधन था प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्र धन, ऐसा होता है, ठीक है। तो धन दोगुना हो गया, मतलब जो भी मूलधन था उसका दोगुना हो गया, जो भी मूलधन था शुरुआत में उसका दोगुना हो गया, मतलब जो मिश्र धन है वो 2 टाइम्स मूलधन हो गया, यही क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो यहाँ से ब्याज की वैल्यू क्या आ गई, मूलधन के बराबर, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि भाई 8% की साधारण ब्याज की दर से कोई व्यक्ति कितने समय में अपने धन को दोगुना कर लेगा। क्वेश्चन का ये मतलब है कि भाई कितने समय में जो है बेसिकली ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक प्रकार से जो है ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन अपने क्वेश्चन में पता नहीं है, तो हमने मान लिया मूलधन जो है वो x है, ठीक है। 8% है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो परसेंट मान लीजिए 8। समय भी नहीं पता है, कितने समय के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे t ले लीजिए, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो अब मूलधन जो है वो ब्याज के बराबर हो जाएगा। मूलधन हमने कितना माना, x, ठीक। तो x कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/8, यह आ जाएगी आपकी 12.5 ईयर। तो इस तरह के भी आसान सवाल जो है वो बन सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको जिसको आइडिया लग जाएगा भाई ये वाली बात पूछ रहा है, तो वो उसके लिए 1 मिनट का भी सवाल ये नहीं है, ठीक है। अब आइए, ये आपके PYQ क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका यूपीएससी 2018 का सवाल है। किसी व्यक्ति ने 22,800 रुपये कीमत का फ्रिज 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर खरीदा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल होता है, ये थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव होता है। होता तो ये भी आसानी है, ऐसी बात नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल होता है वो मुश्किल होता है, होता ये भी आसानी है। लेकिन क्या है कि भाई कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला जो है थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। तो किसी भी यहाँ पे है, किसी व्यक्ति ने 22,800 रुपये की कीमत का फ्रिज, तो जो मूलधन है आपको बता दिया 22,800। फिर बोल रहा है कि 12.5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक दर पर खरीदता है। तो अब दर जो है वो वार्षिक भी हो सकता है, मतलब हर साल भी पे करना है, और छमाही मतलब अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने पे करना है, तिमाही मतलब हर 3 महीने पे करना है, तो कैसा भी हो सकता है। तो पहले वर्ष के अंत पे उसने 8650 रुपये चुकाए, तो पहले वर्ष के अंत पे उसने इतने रुपये चुकाए। दूसरे वर्ष के अंत पे उसने इतने चुकाए 9125, और तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए भुगतान करने हैं, ऐसा सवाल में पूछ रहा है, ठीक है। जो कह रहा है बेसिकली वैसा आप करते जाइए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 22,800, तो जो मूलधन है वो दे दिया 22,800।
इंटू 1 प्लस आर। क्या क्वेश्चन में होता है, जो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मूलधन होता है, ठीक है, तो मूलधन को मैं मूलधन लिख दे रहा हूं ऐसे, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी मतलब समय, माइनस मूलधन, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। और इतना वैल्यू क्या होती है, ये आपका फॉर्मूला होता है ये मिश्र धन का, तो ये मिश्र धन माइनस मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो वही यहाँ पे हमने किया, मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। यहाँ पे 1 क्यों है, क्योंकि 1 साल का निकाल रहे हैं, तो माइनस जो भी मूलधन है, ठीक है, तो माइनस जो भी मूलधन है 22,800 मूलधन है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहले साल के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज बन रही है वो कितनी बन रही है, 2850। तो ये पहले साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज बन रही है। पहले साल पे एक प्रकार से जो मूलधन था वो कितना था, 22,800, और चक्रवृद्धि ब्याज बन रही है वो क्या बन रही है, 2850, ठीक। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन, ठीक। तो पहले साल के बाद जो मिश्र धन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 25,650। कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब देखिए फिर बोल रहा है कि 8650 के भुगतान के बाद, कि भाई पहले साल के बाद वो 8650 रुपया वापस कर देता है, जिससे भी लेता है, फ्रिज मान लीजिए किसी बैंक से ले रहा है, किसी व्यक्ति से ले रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है, तो पहले साल के बाद जो मिश्र धन उसको पे करना है वो इतना पे करना है, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट का यही होता है ऐसे बैंकिंग सिस्टम में भी, कि आपको अमाउंट जो है आपका बढ़ता जाता है। तो 22,000 चूंकि उसने लिए कितने थे, 22,800, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अमाउंट ज्यादा बढ़ता है, देखिए 25,000 हो गया, तब 25,000 में से उसने 8,000 पे कर दिया, तो अब उसको कितने पे करने हैं, पहले साल के बाद उसको कितना पे करना है, 17,000। तो अब मूलधन कितना हो गया, अब 17,000, समझ रहे हैं ना। तो दूसरे वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो हमने लगा दिया, सिंपल सी बात है। तो सिंपल से हमने कुछ फॉर्मूला जो है वो लगा दिया। तो यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है, 17,000 इंटू 1 प्लस 12.5 अपॉन 100। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये बेसिकली आपका माइनस 17,000 आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। तो यहाँ से 2125 आ गया, ठीक है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा 17,000 प्लस 2125 इक्वल टू 9125, ठीक। नहीं तो ये जो बेसिकली मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का, डायरेक्टली आप मिश्र धन का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। मिश्र धन का फॉर्मूला भी जो है डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, वहां से भी जो है सेम ही आएगा। मतलब आप जो है बस इतना ही सॉल्व करिए, इतना ही सॉल्व करने पे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये अलग से निकाल के ऐड करिए चाहे निकालिए, मैं समझाने के लिए किया हूँ आपको, बाकी आप सिंपली जो है बस इतना सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक प्रकार से जो है 1 साल के बाद जो है उसको इतना अमाउंट पे करना था, तो फिर जब दूसरे साल के लिए, अगले दूसरे साल के लिए जो है उसको फिर से जो है इतना ब्याज, एक प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज इतना लग जा रहा है। तो अब मिश्र धन कितना बन जा रहा है, 19,125, मतलब 2 साल के बाद जो है 19,125 मिश्र धन बन जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 9,125 उसको वापस करता है, ठीक है। तो 9,125 उसको वापस करता है, तो फिर कितना अमाउंट बच गया, इसको माइनस कर दीजिए, 10,000 रुपया जो है, ये जो है 2 साल के बाद उसको 10,000 रुपया उसको देना है, 2 साल के बाद उसको 10,000 रुपया देना है। अब तीसरे साल की बात चल रही है, ठीक है, तीसरे साल की बात चल रही है, क्वेश्चन में तीसरे साल की बात चल रही है। तो तीसरे साल जो मूलधन हो गया वो कितना हो गया, 10,000 रुपया। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि भाई तीसरे साल के बाद जो है मूलधन जो है, क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरे वर्ष के शुरुआत में जो है जो मूलधन है वो कितना हो गया, 10,000। तो मूलधन हो गया 10,000, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, या यहाँ पर मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया है। तो यहाँ से जो है 1250 जो है चक्रवृद्धि ब्याज आ गई। 10,000 रुपया मूलधन था और 1250 जो है वो कितनी आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज आ गई। तो बस यहाँ से जो है आपका 11,250 जो है टोटल वैल्यू आ जाएगी भुगतान करने की। तो इतना ही बस सवाल था, आसान सा सवाल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो 12,000 जो है आपको क्या बता दिया, एक प्रकार से मूलधन बता दिया। क्वेश्चन किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, लिख दिया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है।
और जो मूलधन है वो कितना है 12,000, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मतलब 12,000 जो है ये 5 वर्ष में दोगुनी है तो मतलब 24,000 हो जाती है। अब ये सवाल भले ही चक्रवृद्धि ब्याज का है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भले किसी भी टॉपिक के होते हैं, उसमें बेसिकली जो है आपको कुछ फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। वैसा ही ये सवाल है, बोल रहा है कि हर 5 साल पे दोगुनी हो जाती है, इतना बस क्वेश्चन में बताया है और 20 साल बाद पूछ रहा है। तो इसको तो ऐसे सॉल्व करते हैं कि 12,000 है, 5 साल पे दोगुनी हो गई 24,000 हो गई। फिर जो वैल्यू थी वो 5 साल में दोगुनी हो गई 48,000 हो गई। फिर जो वैल्यू थी वो 5 साल में दोगुनी हो गई 96,000 हो गई। फिर वो वैल्यू थी वो 5 साल में दोगुनी हो गई 1,92,000 हो गई। तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना सही होगा। और बाकी आप जो फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो इससे सॉल्व भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बस आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है वो दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, ठीक है, और समय दिया हुआ है ना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक, और ना ही आपको कुछ ब्याज दी हुई है। तो आप लगाएं क्या, मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप लगाते भी हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T माइनस P, ठीक। तो आपको ना प्रिंसिपल अमाउंट पता है, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट तो पता है आपको ना, यहाँ पे ब्याज का फॉर्मूला होता है ना, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे ब्याज नहीं पता है कितना ब्याज है, और ना ही आपको यहाँ पे टाइम पता है। तो ये एक प्रकार से क्या होगा, ये तरीका जो है आपको सही रहेगा सॉल्व करने के लिए बेसिकली, कि भाई आपको क्वेश्चन में खुद से समझना पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन के लिए मेरी क्या अप्रोच रहने वाली है। जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा कन्वेंशनल मेथड के थ्रू ही आप सॉल्व करें। अब ये क्वेश्चन जो था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस 2018 का सवाल है। तो यूपी पीसीएस 2018 का सवाल है, देखिए क्या है, एक धनराशि 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 है। तो क्वेश्चन किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। पहली बात, चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट बता दिया, कितना बता दिया 340। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस जो भी इंटरेस्ट रेट होता है अपॉन 100 टू द पावर समय माइनस मूलधन, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्वेश्चन में दे दिया 340। फिर बोल दिया कि भाई मूलधन कहीं भी दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे एक धनराशि बस लिखा हुआ है, कहीं भी मूलधन नहीं दिया है, तो उसको हमने x मान लिया, इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अपॉन 100। तो इंटरेस्ट रेट जो है ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 25/2, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 25/2, ठीक है। तो 25/2 दिया हुआ है, यहाँ रख दीजिए, नीचे 100 है तो 25/200 हो जाएगा। समय कितना दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, 2 वर्ष, तो यहाँ 2 लिख लीजिए -1। तो यहाँ से जो है सभी चीजें पता है अपने को, यहाँ पे बस x नहीं पता है, तो इस इक्वेशन में जो है x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि भाई अगर उसी धनराशि को उसी समान अवधि के लिए सब कुछ सेम रहता, साधारण ब्याज क्या होता। तो अपने को जो है अब साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है 1280, ठीक है, हमने निकाला है। उसके बाद जो भी समय है 2 साल, जो भी इंटरेस्ट रेट है 25/2/100 आ गया। तो भाई क्वेश्चन में ये तो बहुत आसान सवाल था और पीसीएस में आया था, तो इस तरह के सवाल हो सकता है फिर से आ जाए, आसान सवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पीसीएस का है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से 18 या 17 में ये भी सवाल आया हुआ था पीसीएस में। तो देखिए क्या है इसमें, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। तो एक अपने को अमाउंट दे दिया है कि भाई 8,000 रुपया जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक। तो सवाल में जो है क्या दे दिया अपने को, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया 8,000 रुपया। फिर बोल रहा है कि 3 वर्ष, तो 3 वर्ष मतलब अपने को समय बता दिया। तो अपने को जो है प्रिंसिपल अमाउंट बता दिया, अपने को क्या बता दिया, समय बता दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर T माइनस P, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, ठीक। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। तो 1-2 बार जो है आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। तो बस वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू रख दी, समय दिया हुआ है 3 साल, तो यहाँ 3 आ गया, और 5% जो है वो इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट आ गया। सिमिलरली सेम क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका साधारण ब्याज निकाल दीजिए। तो साधारण ब्याज हमने निकाल दिया, जो भी मूलधन था इंटू समय इंटू जो इंटरेस्ट रेट था अपॉन 100। तो जो आपका साधारण ब्याज आ गया, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो 1200 आ गया। तो 1200 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आया,
और जो चक्रवृद्धि ब्याज था कंपाउंड इंटरेस्ट वो 1261 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आ जाएगा 61। तो आज हम लोगों ने जो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे रिलेटेड इसके फॉर्मूले समझे, इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और जो भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं। तो इसी सीरीज में जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग फिर से कल मिलते हैं। गुड बाय एंड जय हिंद।